नमस्कार, मैं सोनम। तस्वीरें आप हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। करनाल के मानव सेवा संघ से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही है और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ बुजुर्ग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये इकट्ठे क्यों, वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। पिछले रिटायर्ड कर्मचारी हरियाणा संघ यहाँ पर, जी हाँ, आज यहाँ पर जैसे रिटायर्ड कर्मचारी है, जी हाँ, जो रिटायर हो चुके हैं और आज उनके चुनाव है। जी हाँ, हर 3 साल के बाद जो यहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारियों के चुनाव होते हैं, तो आज यहाँ पर चुनाव हो जा रहे हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सभी अलग अलग गाँव शहरों से यहाँ पर जो रिटायर्ड कर्मचारी है वो पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर आज जैसे कि आप सभी को बताया कि आज यहाँ पर इनका चुनाव हो रहा है, तो इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिटायर्ड कर्मचारी है सभी उनके गले में, जी हाँ, सभी उनके गले में फूलों की मालाओं पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और बता दें कि जिला कमेटी की तरफ से, जी हाँ, जिला कमेटी की तरफ से यहाँ पर सभी को एक एक बैग भी दिया जा रहा है। जी हाँ, ये जिला कमेटी की तरफ से दिया जा रहा है और तस्वीरों में आप आगे देख सकते हैं कि सभी को यहाँ पर फूलों की मालाएं पहनाकर, जी हाँ, सभी को फूलों की मालाएं पहनाकर यहाँ पर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। देख सकते हैं कि सभी को यहाँ पर माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी अब एक एक बैग देकर यहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारी है जो 80 जिनकी आयु है उनको बैग देते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनको सम्मानित करते हुए, जी हाँ, बैग और फूलों की माला से उनको सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने दिखाया, जो यहाँ पर बताया कि रिटायर्ड कर्मचारी यहाँ पर जो 3 साल के बाद चुनाव होते हैं वो भी आपको दिखाया और इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे। मेरा नाम जर्नैल सिंह सांगवान, मैं राज्य प्रधान रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा। मेरे साथ सतीश सेठी जी हैं जो हमारे ये डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। और आज यहाँ पर जो हमारा सम्मेलन रिटायर्ड कर्मचारी संघ का हो रहा है, ये सम्मेलन 3 साल में होता है और इस सम्मेलन में हम पिछली कार्य प्रणाली जो हमारी गतिविधियाँ रही उनकी सारियों की समीक्षा करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसी प्रकार का सम्मेलन हमारा स्टेट लेवल का 24 दिसंबर को रोहतक में होगा। उसमें पूरे स्टेट की हम समीक्षा करेंगे। वास्तव में संगठन के उद्देश्य ये हैं, लक्ष्य और उद्देश्य, क्योंकि रिटायर हैं हम और हमारे रिटायर्ड साथियों के सामाजिक सरोकार हैं। उन सामाजिक सरोकारों में जहां सरकार बाधाएं डाल रही है, जो हमारे अधिकार हैं उनको छीन रही है, उन सब अधिकारों को लेकर साथ में रिटायर कर्मचारियों की जो मांगों हैं उनको लेकर लगातार हम आंदोलन करते रहे। लेकिन ये पहली सरकार हम देख रहे हैं कि जिसने किसी भी संगठन से कोई बात नहीं की, और बल्कि ये सरकार इस रूप में जा रही है कि सभी के ऊपर ये जो भ्रष्टाचार और ये जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सभी जनता के ऊपर टैक्स थोपे जा रहे हैं। वो टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जा रहा है ये हमें भी नज़र आ रहा है। ना तो ये शिक्षा पर खर्च हो रहा है, ना स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है, ना रोजगार पर खर्च हो रहा है। तो ये खर्च किसके लिए हो रहा है? तो ऐसा लगता है कि देश में ये जो बीजेपी सरकार है सेंटर में और स्टेट में भी वही है, इनका एकमात्र उद्देश्य है बड़े कारपोरेट को मुनाफा कमाना। और देश में जो ये माहौल इन्होंने नफरत का बना दिया और ये जो बलात्कारियों को सम्मानित किया जा रहा है, जो अपराधियों को सम्मानित किया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए एक बड़ी, मतलब मैं तो कहूँ, चिंताजनक स्थिति है। हमारा देश संविधान से चलेगा और संविधान 1950 में लागू किया गया, लेकिन आज संवैधानिक जो प्रक्रिया, जो संस्थाएं हैं, वो सब की सब एक गुलाम की तरह काम कर रही हैं। हमें कहीं न्याय की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और वर्तमान में हम देख रहे हैं जिस कारण से कोर्ट में भी, न्यायपालिका भी इनके चुंगल में फंस चुकी है, वहाँ से भी न्याय की उम्मीद नहीं नज़र नहीं आती, बल्कि हिंदू मुसलमान करके और जो आंदोलनकारी है उनको पर आंदोलन जीवी, उनको खालिस्तानी, उनको परजीवी, पता नहीं क्या क्या प्रधानमंत्री की तरफ से बोला जा रहा है। तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। देश का प्रधानमंत्री बना संविधान के तहत, लेकिन संविधान के तहत काम न करके एक धर्म विशेष की तरह वो काम कर रहे हैं, जैसे वो धार्मिक मठ हो। और बल्कि ये मठों में बैठे जो मठाधीश हैं, एक और राम भद्राचार्य है, वो जो लगातार बकवास कर रहा है कि हम ये जो मनु स्मृति लागू करेंगे। ये देश मनु स्मृति से नहीं, यदि मनु स्मृति से चलेगा तो भी इसमें जो काम करने वाले लोगों के लिए तो कोई स्थान है नहीं। उनका तो केवल शोषण, अन्याय और शोषण और अन्याय के खिलाफ ये रिटायर कर्मचारी संघ पढ़े लिखे लोग हैं। नीतियाँ बदलो, नेता बदलो,
क्योंकि केवल नेता बदलने से काम नहीं चलेगा, नीतियाँ बदलें। महिलाओं के साथ जितना अत्याचार हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अपने हरियाणा में है, जो हमारी हमारी महिला पहलवान जिस प्रकार जंतर मंतर पर वहीं दिल्ली में घसीटा गया, ये बड़ी शर्मनाक है। तो रिटायर कर्मचारी संघ आज इन सब बातों पर विचार विमर्श करके और ये सम्मेलन इसमें निर्णय लेगा, क्योंकि आगे स्टेट में हम उनको लागू करने की कार्रवाई करेंगे। आगे आंदोलन हम करेंगे, क्योंकि रिटायरी की मांगे भी हैं, हमारी पेंशन छीनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात है, कर्तव्य का पालन करो। अरे कर्तव्य का पालन तो अब करेंगे जब हमारे अधिकार होंगे। हमारे संविधानिक अधिकार, धरना प्रदर्शन बोलने का अधिकार छीने जा रहे हैं। हजारों लोग बेकसूर जेलों में सड़ रहे हैं। अभी संजीव भट्ट जिसने गुजरात में बात उठाई थी कि वहाँ पर दंगे करवाने वाला कौन है, 27 साल के बाद जमानत मिली है। तो बेकसूर लोग जेलों में पड़े हैं। हमारी मतलब देश की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। तो इन सारी बातों पर विचार करके हम अगले निर्णय लेंगे। धन्यवाद आपसे। मेरा नाम सतीश सेठी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा। जैसा कि अभी हमारे राज्य प्रधान जी ने बताया, ये पूरे प्रदेश में हमारी प्रक्रिया चल रही है। संगठनात्मक और आंदोलनात्मक दोनों है ये। और अब पूरे राज्य में जिलों में चुनाव करवा के हम राज्य का सम्मेलन करेंगे अपना। और ये जो रिटायर्ड कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं, एक तो जैसा आप साथियों को भी पता होगा, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहेंगे, केंद्र की बीजेपी की सरकार ने और प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने पेंशन कर्मचारियों की खत्म कर दी है 2006 से हरियाणा के अंदर। अब जो नए बच्चे रोजगार में आ रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही। तो रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा ये प्रमुखता से मांग कर रहा है कि एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हर बेरोजगार को हर हाथ को काम मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उनको पेंशन की व्यवस्था हो। लेकिन ये बीजेपी की सरकार केंद्र की इस पेंशन पे भी हमला करना जारी है। 2006 में खत्म कर दी, जो पहले के हम लोग पेंशनर हैं उनकी भी ये समाप्त करना चाहती है। तो इस सम्मेलन में हम उस पर गंभीरता से चर्चा करके जिलों से लेकर राज्य स्तर तक फिर आगामी निर्णय उस सम्मेलन में लेंगे। और कोई दो राय नहीं, पिछले 10 साल में इस बीजेपी की सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। हमने पत्र दोबारा से लिखा है मुख्यमंत्री को कि हमारे से बातचीत करके इन समस्याओं का समाधान करें। लेकिन अगर समाधान नहीं होता, हमारे से बातचीत करके हमारी मांगों का हल नहीं होता, तो निश्चित है कि फिर हम 24 दिसंबर को जो हमारा राज्य सम्मेलन होने जा रहा है, हम उसमें अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। देखिए, आज रिटायर कर्मचारी संघ का चुनाव है और ये ऐसा वर्ग है जो बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है, जिन्होंने तमाम आए हुए जितने आंदोलन इस देश और प्रदेश में रहे हैं, जो बड़ी बड़ी ताकतें रही हैं, जो राजनीतिक पार्टियां, जिन्होंने हमेशा कर्मचारियों के हितों में भी कभी उस तरीके के फैसले नहीं लिए, लेकिन फिर भी आज ये तमाम जो वे बुद्धिजीवी लोग यहाँ खड़े हैं। रिटायर कर्मचारी संघ एक बड़ा मजबूत संगठन है और सौ कर्मचारी संघ के जिला प्रधान होने के नाते हम आज इनको शुभकामनाएं देते हैं। और ये आस और विश्वास उसी के साथ कि जिस तरीके से इनका आज तक का आंदोलन का जो इनके अंदर वो तजुर्बा रहा है, उसी तजुर्बे से ये आने वाले दिनों में भी और इसी आंदोलन को और इस संगठन को इसी तरीके बढ़ाएंगे। और सौ कर्मचारी संघ की तरफ से इनको शुभकामनाएं देते हैं।